हाँ नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम इंडियन नेवी का एक नया अपडेट हुआ है उसके रिगार्डिंग चर्चा कर रहे हैं। नया जो है फाइटर जो है इंडियन नेवी की ओर से लॉन्च किया गया है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और करेंट चीज़ों को कवर किया जाता है इस चैनल पे, तो आप सभी पूरा इसको वॉच करेंगे। इंडियन नेवी 6 मार्च को कोची में INS गरुड़ में नए MS-60R सी हॉक यानी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का एक समुद्री वर्जन हेलीकॉप्टर को शामिल करेगी। भारत सरकार ने 6 फरवरी 2020 में 4th जनरेशन के 24 MH-16R हेलीकॉप्टर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है। उनमें से 6 को अब तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है और यह हेलीकॉप्टर टॉरपीडो मिसाइल दागने में भी काफ़ी सक्षम है ये मिसाइल। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं। अगली जो खबर है वो है आपका अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की अपडेट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवारों के इलेक्शन हो रहे हैं और रिपब्लिक पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार 2 मार्च को मशीनी, मौशरी और इडाहो राज्य से रिपब्लिक कॉकस में जीत हासिल की है। ठीक है, CNN के मुताबिक ट्रंप ने साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली को हरा दिया है और आयोवा, न्यू हैम्पशायर, नेवाडा, साउथ कैरोलिना समेत 8 राज्यों में जीत के बाद ट्रंप ने अपनी पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए दावेदारी मजबूत कर चुके हैं। मिशिगन में ट्रंप ने सभी 13 जिलों में जीत दर्ज की है और अमेरिका राज्य मिशिगन में रिपब्लिक पार्टी के प्राइमरी और कॉकस को मिलाकर एक हाइब्रिड सिस्टम तैयार किया है। इसमें ट्रंप को राज्य के सभी 13 शहरों में जीत मिली है और करीब 98% जो वोट है ट्रंप के पक्ष में गया है। अमेरिका राष्ट्रपति के लिए हो रहे उम्मीदवार के चुनाव में सबसे बड़ा जो दिन है 5 मार्च को होने वाला है। अमेरिका में इससे सुपर ट्यूसडे कहा जाता है और सुपर ट्यूसडे से पहले ही ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी निक्की हेली को काफ़ी बढ़त बना ली है और ट्रंप को कुल 244 डेलीगेट का समर्थन मिला है। वहीं हेली को अब तक केवल 24 डेलीगेट का साथ भी मिला है। ठीक है, अब रिपब्लिक पार्टी के नतीजे मिला है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, इनको वोट 90 है ना 924 मिला है 100%। निक्की हेली को 0 मिला है। उसके बाद ये आपका हाइडो राज्य के नतीजे जो मिला है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को वोट 33,603 मिला है 84%, जबकि निक्की हेली को मिला है 5,221 13.2%। उसके बाद आपका कॉकस और प्राइमरी चुनाव में क्या अंतर है वो हम समझेंगे। तो रिपब्लिक पार्टी की तरफ से पहला कॉकस आयु राज्य में हुआ था और दरअसल प्राइमरी इलेक्शन को राज्य सरकार कराती है और वहीं कॉकस पार्टी का अपना इवेंट होता है। प्राइमरी इलेक्शन में बिल्कुल वही वोटिंग प्रोसेस होता है जो आम चुनाव में बनाया जाता है और इस दौरान एक पार्टी का कार्यकर्ता दूसरी पार्टी चुनाव में भी वोट डाल सकता है। तो ये यहाँ पे प्रावधान है। और वहीं कॉकस में एक रूम या हॉल में बैठकर पार्टी के प्रतिनिधि जो है हाथ उठाकर या पर्ची डालकर वोटिंग कर सकते हैं और पार्टी की ही एक टीम ऑब्जर्वर की तरह काम करती है। मिशिगन और मिसौरी में मिली बड़ी जीत के बाद अगर निक्की नाम वापस ले लेती हैं तो रिपब्लिक पार्टी में से ट्रंप की उम्मीद रह जाएगी और वहीं अगर नाम वापस नहीं लेते हैं तो बाकी राज्यों में प्राइमरी या कॉकस की वेटिंग जून तक चलेगी। इस बीच ट्रंप या निक्की में से जिस किसी को 1215 पार्टी डेलीगेट्स के वोट मिल गए हैं वो पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी जो कि मैंने आपको दिया और ये अपडेट आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड और भी आगे जानकारी आपको मिलेगी तो वो भी हम आपको इसे शेयर करेंगे। ख्याल रखें अपना, साथ ही साथ चैनल का भी, और जुड़े रहें लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।